अब हम लोग आगे का अध्ययन करें 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक गुप्त वंश की स्थापना हुई और श्री गुप्त शासक बने। 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक। वैसे संपूर्ण गुप्त वंश श्री गुप्त द्वारा स्थापित 240 ईस्वी से लेकर स्कंदगुप्त जो 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक शासन कर रहे थे। तो स्कंदगुप्त तक गुप्तों का साम्राज्य, स्कंदगुप्त तक गुप्तों का साम्राज्य, स्कंदगुप्त जो 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक शासन कर रहे थे। तो यहाँ तक गुप्त वंश चरमोत्कर्ष पर था, काफ़ी उरूज पर था। और स्कंदगुप्त के बाद गुप्तों का पतन प्रारंभ हुआ और कमोबेश यह विष्णुगुप्त तक ये विष्णुगुप्त 550 ईस्वी तक भारत में शासन किए हैं। लेकिन स्कंदगुप्त के बाद गुप्तों का पतन होना प्रारंभ हो गया था। विष्णुगुप्त ने पतन की ओर उन्मुख गुप्त वंश के शासन को 550 ईस्वी तक पहुंचाया। यही हैं गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त 240 से 280 ईस्वी। ये यहाँ पर श्री गुप्त का साम्राज्य था। श्री गुप्त श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच 280 ईस्वी में गुप्त वंश का शासक बना और ये 319 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासक रहा। गुप्त वंश का दूसरा शासक यही घटोत्कच है। घटोत्कच का राज्य भी यहाँ पर है मगध, यहाँ पर मगध और मगध के ही सीमावर्ती क्षेत्र तक सीमित था। घटोत्कच का राज्य। ये श्रीगुप्त जो प्रथम शासक थे गुप्त वंश के और दूसरा घटोत्कच गुप्त, ये दोनों पूर्ण स्वतंत्र शासक नहीं थे। ये किसी न किसी अन्य शासक के अधीन थे। (319-20) ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की स्थापना वास्तविक रूप से हुई। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 319 में उन्होंने गुप्त संवत चलाया था और 320 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना
ये चंद्रगुप्त प्रथम हैं जिन्होंने गुप्त वंश की वास्तविक स्थापना की थी। चंद्रगुप्त को ही गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। इनका कार्यकाल 350 ईस्वी तक रहा है। 350 ईस्वी तक रहा है चंद्रगुप्त प्रथम का। ये घटोत्कच के पुत्र थे। श्रीगुप्त के पुत्र घटोत्कच, श्रीगुप्त के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम। ये चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य है, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित साम्राज्य। ये चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य हम लोग देख पा रहे हैं। ये 319 या 320 ईस्वी से 350 ईस्वी तक। अब है 335 से 375 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त का काल, जबकि बहुत सारे पुस्तक में 350 ईस्वी से 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त का काल, जिसे सैन्य विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये समुद्रगुप्त का साम्राज्य है। हम लोग ये ग्रे कलर में जो देख रहे हैं, ये समुद्रगुप्त का साम्राज्य है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त ने विस्तारित किया। ये समुद्रगुप्त ने विस्तारित किया। इस मैप के अनुसार भी समुद्रगुप्त का कार्यकाल 335 ईस्वी से 375 ईस्वी ही बताया जाता है। ये समुद्रगुप्त हैं। ये समुद्रगुप्त की तस्वीर है, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। यह भी समुद्रगुप्त की तस्वीर है, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ल्यूसेंट पुस्तक के अनुसार श्रीगुप्त कौशाम्बी के रहने वाला था। श्रीगुप्त कौशाम्बी का रहने वाला था। यह इलाहाबाद के पास कौशाम्बी, यहीं का रहने वाला था, लेकिन शासन इसका मगध के आसपास भी था।